जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि 2-2, 3-3 फाइल को एक साथ दौड़ा रहे हैं। यदि 3 फाइल भी एक साथ दौड़ाते हैं 30 बच्चे होते हैं, 4 फाइल में 40 बच्चे होते हैं। अब गलती कहाँ कर रहे हैं बच्चे, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा गलती क्या होती है। चलिए, सब तैयार हैं? यस। अब मान लिया जाए, राहुल यहाँ पे आ जाओ। राहुल तुम, ये राहुल सर सेंसर है, राहुल भैया खड़े सेंसर है। और यहाँ से आप निकलोगे, जब यहाँ से निकलोगे ना तो आपका सेंसर स्टार्ट होगा। अब तुझे कहाँ तक दौड़ते जाना है, ये बच्चे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ तक गोल घूम के, ठीक है? मैं बोलता हूँ, चले ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है, स्टार्ट गो। चलते आगे के पीछे। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सेंसर के यहाँ से एकदम तेज हो रहे हैं। बस बस, बहुत अच्छे। बस आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब इधर आओ, जल्दी दौड़ के आओ, फास्ट फास्ट, जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ, दौड़ के आओ वापस, लेके यहाँ रख दिया। जल्दी लगो, फटाफट, फास्ट। अब मैं गलती कहाँ पे कैसे हुई है उसके बारे में बात करता हूँ। जल्दी आओ, दौड़ के, फास्ट फास्ट फास्ट। चालू था, बंद है। बहुत सारे बच्चों ने इसको ठीक तरीके से किया। जैसे राहुल, ये सेंसर लगा हुआ है, राहुल हो जाए उधर, ये सेंसर लगा है और आप 25-30 की लाइन लगी हुई, तो आप लोगों का टाइम शुरू जब होता है जब आप लोग सेंसर के सामने से निकलते हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ में फंस जाऊंगा, और एक ट्रैक है जिसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 9.5-10 मीटर के आसपास होती है, 1.22 की उसकी दूरी होती है एक ट्रैक की, और एक स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है 8 लाइन का ट्रैक होता है, तो 9-10 मीटर की चौड़ाई होती है, ठीक है? तो इजीली उसमें बहुत चौड़ाई होती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग दिमाग में एक भ्रम बना लिए कि यार 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग दौड़ाएंगे तो ऐसा ना हो भीड़ में फंस जाए। ऐसा नहीं होता है। आप लोग इतना ध्यान रखें कि ठीक है। अब मुकुल सबसे आगे खड़ा है, मुकुल स्टार्ट लो, ये स्टार्ट लिया। अब ये लड़का खड़ा रह गया, ये लड़का खड़ा रह गया, तो इसका टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये सेंसर के सामने निकलेगा तो स्टार्ट होगा। हाँ, निकलो, गो। अब रुको, जो बंदा इसके सामने से निकले उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझदारी ये रखना है कि उन्होंने बोला कि गो, आप निकलो। तो आप लोग जो है ना, अपना रनिंग का जो फ्लो है वो आपको ऐसा रखना है जैसे मैं बताया था आपको। इधर आओ, इसे राहुल के यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। मुझे इतना ध्यान होना चाहिए कि मेरे को इस जगह, ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट से मेरी रनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो मुझे यहाँ तक भले मैं जॉगिंग करते हुए जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ से एकदम पिकअप पकड़ना है। समझ में आया आपको? यहाँ से पिकअप पकड़ के मुझे निकलना होगी, यहाँ से मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब यदि मैंने यहाँ पर स्लो गति में आया, मेरे आगे जस्ट ये लगा हुआ है, ठीक है? इसके आगे आगे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इन्होंने गलती से स्लो स्टार्ट लो, ये स्लो स्टार्ट ले रहा है, मैं भी स्लो स्टार्ट ले रहा हूँ। तो होगा क्या, स्लो स्टार्ट लेने में मेरा 2 से 3 सेकंड का नुकसान हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वहां पे पूछना है सेंसर कहाँ लगा है। बताएंगे आपको, यहाँ सेंसर का ऊपर, यहाँ से निकलने आपका टाइम आएगा, सेंसर के रेंज में आप आ जाएंगे। तो इस रेंज में जब भी आप आएंगे तो आपका स्टार्ट बूस्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। 100 मीटर, 70 मीटर आपको लगभग तेज दौड़ना है। उसके बाद में आपको अपनी 70% स्पीड को मेंटेन करते हुए रेस को पूरी करना है। और एक ट्रैक के अंदर यदि 50 लोग भी होते हैं तो ट्रैक इतना बड़ा होता है तो एहसास नहीं होता है। एहसास होता है जब हम बेंच पे दौड़ने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल सबका सेल्फ रन है, समझ में आया ना? सेल्फ रन है। इस तरह हम स्लो कर लेते हैं। अब इस तरह मालूम पड़ा कि ये एक बंदा है मेरे आगे, ठीक है? ये एक और बंदा मेरे आगे, ये एक और बंदा मेरे आगे। तो मुझे क्या करना है, ये लोग स्लो दौड़ रहे हैं तो इनके दाएं तरफ से मेरे को 3, 4, 5 स्टेप फास्ट लेना है और आगे निकल जाना है। यदि मैं इनका वेट करूंगा कि ये आगे बढ़ेंगे तो जाके मैं जब जाके पहले ट्रैक में दौड़ पाऊंगा तो लेट हो जाएंगे। हमें पहले ट्रैक में दौड़ने की इच्छा है कि पहले ट्रैक में दौड़ने से दूरी कम दौड़ने को मौका मिलती है,
तो हम पहले ट्रैक में आने के लिए 2 कदम बड़े घूम के आ जाएंगे। देखो यदि आप लोगों को पहले ट्रैक में दौड़ लगाते हैं, समझ में आया आपको? जैसे ट्रैक की लाइन है, ये ट्रैक की पहली लाइन है, यहाँ हम दौड़ते हैं ना तो पूरे ट्रैक का डायमीटर में एग्जैक्ट 400 मीटर का ही डिस्टेंस पूरा होता है। लेकिन यदि हमको यहाँ दौड़ते दौड़ते कोई बीच में आ जाता है और हम यहाँ पे उसको क्रॉस करने के लिए आगे आते हैं, मुश्किल से आधा या 1 मीटर का डिस्टेंस बढ़ता है, आधा मीटर का डिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन आधा मीटर डिस्टेंस को बचाने के चक्कर में यदि हम स्लो दौड़ते हैं तो हमारे 4-5 सेकंड खराब हो जाते हैं। तो हमारे सामने यदि कोई आता है और हमें उसको ओवरटेक करना तो ओवरटेक कर लें। ओवरटेक करने में कोई नुकसान नहीं होगा आपका। यदि आप वेट करेंगे कि यार ये जगह छोड़ेगा तो मैं जाऊंगा या इसके साथ साथ चलता हूँ, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको ओवरटेक करने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। इसके अंदर यदि आपने थोड़ी भी भूल कर दी तो माइक्रो सेकंड से पल्स से बंदा बाहर हो जाता है। आप ओवरटेक करो, और यदि आपको लग रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा बंच भीड़ है तो आप स्टार्ट ही स्लो ले लो। पुलिस वाले आपको डंडा मार के नहीं बोलेंगे चल निकल। यदि आप बोलो सर 1 मिनट को निकल जान दो, जब आप दौड़ोगे तब आपकी दौड़ स्टार्ट होगी। वहाँ पर ना गो जरूर बोल दिया, लेकिन आप सेंसर के सामने से जब निकलोगे तब दौड़ स्टार्ट होगी। या फिर आपको दौड़ स्टार्ट करना है, आपके सामने कोई बंदा आ गया, चलो सामने खड़ो, आप ये सेंसर लगा हुआ है, ये दौड़ेंगे, यस गो। तो मुझे इसके जल्दी निकालना है तो मैं ऐसे करके तो मैं क्रॉस कर लूंगा। मुझे ओवरटेक करना है, आप लोगों को ओवरटेक करना है। यदि आपको लग रहा है आगे वाला स्लो है, ओवरटेक कर लो। ओवरटेक करके अपनी लेन में आ जाओ, लेन पहले ट्रैक में आ जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होना है। 30 लोग 40 लोग एक ट्रैक के अंदर ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा होते हैं क्या? पूरा ट्रैक रहता है, एक 100-200 मीटर के बाद तो रेल बन जाती, रेल एक दूसरे के पीछे रहते हैं। होता क्या है, हर बंदा यहाँ पर स्लो स्टार्ट लेता है। जो आप बोल रहे हो ना पहला ट्रैक नहीं मिल रहा, होता क्या रहा है कि हर बंदा पहला स्टार्ट स्लो ले रहा है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोगों ने टाइमिंग ट्रायल दिया, यहाँ पर 20-20 लोगों को हमने टाइम दौड़ाया है, ऐसे हम लोगों ने लाइन बनाई है और दौड़े, तो हम लोग लगभग 50 मीटर 100 मीटर दौड़ते थे, एकदम भीड़ की भीड़ जाती थी, तो भी हम लोग उसमें ओवरटेक करके निकल जाते थे। तो यहाँ तो आपको एक को ओवरटेक करना है। यदि आपके आगे एक बंदा लगा है, ऐसे करके लगा है, तो आपको ओवरटेक करके जाना है। यदि आपको 15 नंबर है तो 15 बंदों को ओवरटेक कर लो। देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जाके उसको ओवरटेक किया, तो मेरे 1 कदम के बाद में मैंने आधा मीटर डिस्टेंस बढ़ाया, उसके बाद मैं सीधे दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, मेरा कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। 15 बंदों को भी क्रॉस करूँ कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ना है तो बढ़ जाए, लेकिन टाइमिंग खराब नहीं होना चाहिए। 405 मीटर भी दौड़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को टाइमिंग के अंदर आना है। तो आप लोग ध्यान रखें, स्टार्ट लेने में गड़बड़ ये कर रहे हैं हम लोग कि आगे वाले के हिसाब से स्लो कर रहे हैं। अब स्टार्ट लेके निकल जाओ, 50 मीटर 100 मीटर तेज दौड़ना है बस आपको। उसका नॉर्मल स्पीड में रिदम में आ जाना। वो अच्छा स्टार्ट, देखो रेस का सिद्धांत होता है अच्छा स्टार्ट, बीच में एक्सेलरेशन करना है, बॉडी को एक्सेलरेट करना है, एक रिदम में दौड़ना है, और अंत में होता है अच्छा फिनिश। तो फिनिश में आपको लास्ट जब 200 बचता है पूरा एफर्ट लगा देना है। पहला राउंड आपका होना चाहिए वो ऐसी स्मार्ट वॉच जो रहती है ना याली, जिसके अंदर सब याली स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो आपकी नॉर्मल वॉच होती है, स्टॉप वॉच, नॉर्मल वॉच होती है ना, आजकल ये वाली वॉच चल रही है स्मार्ट वॉच, नहीं गोले वाले नहीं, जो डिजिटल है ना याली, जिसे बटन दबाते हैं इस तरह से, ये वाली वॉच चलेगी। लेकिन ये जो मैंने पहन रखी है स्मार्ट वॉच, जिसके अंदर आपकी हृदय की धड़कन वगैरह आ जाती है, बाकी चीजें आ जाती है ना, कितना आपने वॉकिंग किया, कितना रनिंग किया, मोबाइल भी से अटैच हो जाता है, ये वहाँ पर अलाउड नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वहाँ सेंसर लगे, हो सकता है इससे वो डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए उन्होंने ये वाली वॉच अलाउ नहीं की है। लेकिन जो नॉर्मल वॉच पहले चलती थी, जिसमें अपन स्टार्ट करके रनिंग करते हैं, वो वाली वॉच अलाउ है, वो पहनो। उसका तरीका बताओ पहनने का। देखो यदि मैंने वॉच को ऐसे बांधा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा आपको, यदि मैंने इस वॉच को ऐसा बांधा है, मैं इसको मैंने स्टार्ट कर लिया, दौड़ते दौड़ते मैंने यूँ उसको देखने की कोशिश करी तो मेरा हाथ लॉक हो जाता है, यूँ लॉक करने में मेरी स्पीड स्लो होती है। लेकिन इस वॉच को मैं ऐसे करके यहाँ बांध लूंगा, ये वॉच अगर यहाँ पे रहेगी आपकी, ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते मुझे देखना है, ठीक है, तो मुझे बस ये करना है,
यूं करके देखने में मेरी वॉच, मेरा हाथ लॉक नहीं हो रहा है। देखो ये हाथ लॉक नहीं हो रहा है, ये एंगल यूं जा रहा है, लेकिन मुझे यूं देखना है इसको, तो यूं करने में मेरा ये लॉक हो जाता है, ये कंधा लॉक हो जाता है। यूं करना मेरा आसान है, ये हाथ को यूं ले आके रोकना आसान है, लेकिन यूं करके हाथ को लॉक करना कठिन है। तो आप लोग यदि वॉच बांधते हैं हाथ में दौड़ने के पहले, तो अब यहाँ पे रह के इसको स्टार्ट ले लेना। और यदि आपको एक राउंड के बाद टाइम देखना आपका कि मुझे एक राउंड 1:15 में आया, 1:18 में आया, 1:20 में आया, 1:18 या 1:20 के अंदर आपका पहला राउंड हो जाना चाहिए। दौड़ने वाले का 1:20 के अंदर उसका पहला राउंड हो जाना चाहिए। फिर बचते उसके पास में 1 मिनट 25 सेकंड पूरे। तो लास्ट में उसको एक्सेलरेट शुरू करना है, दौड़ने की स्पीड को बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते रहे, ऐसे करते करते जब लास्ट का जब 100 रहता है, तब बहुत तेजी से उसको पूरा एफर्ट लगा देना, फुल एफर्ट। और फुल एफर्ट लगाने में क्या होता है, लास्ट में हमारी थाई भरा जाती है, बाइसेप भरा जाते हैं, कंधे भरा जाते हैं, इनका मूवमेंट नहीं होता है। तो हमारे को विल पावर का इस्तेमाल करना है, इच्छा शक्ति से हमें एफर्ट लगाना है और हाथों का मूवमेंट फास्ट करना है। जितना हाथ का मूवमेंट जैसे फास्ट करोगे, ऐसे करके आपकी बॉडी आगे की तरफ चलने लग जाएगी। तो हमेशा होता है क्या, जब भी बंदा दौड़ता है ना, उसके ये बाइसेप भरा जाते हैं, कंधे भरा जाते हैं, ये इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है और धीरे धीरे उसकी कदमों की रफ्तार भी स्लो हो जाती है। कदमों की रफ्तार बढ़ाना है तो आपको हाथ का एक्शन तेज करना है, आर्म एक्शन जो रहता है फिनिशिंग में तेज कर देना। एक तरह की टेक्निक है फिनिशिंग में, आपकी आर्म एक्शन, हाथों का एक्शन फास्ट कर दो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आदमी फिनिश करता है, जब थकता है ना, जब उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, बाहर से खड़ा कोई चिल्लाता है ना, वो भी उसको सुनाई नहीं देता है। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं जो स्वयं को ध्यान रखना है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपनी सूझबूझ से खेलता है। शरीर के अंदर ताकत सभी की होती है, लेकिन अच्छे सूझबूझ के साथ में ये याद रखना है कि जब मैं अभी मेरे हाथ जाम हो रहा है तो मैं हाथों को तेज चलाना चालू कर दूं। इसके अलावा आप लोग जैसे स्प्रे आता है, रेलिस स्प्रे, मुंह स्प्रे, वोलिनी स्प्रे, कोई भी स्प्रे लेके आप अपनी बाइसेप पे लगा लो। स्प्रे नहीं लगा सकते तो वोलिनी का जेल भी आता है, फास्ट लिप का जेल आता है, मुंह का जेल आता है, तो आपके बाइसेप पे लगा लो। यहाँ पर तो बाइसेप होते हैं ना, ये मसल्स होती है, ये कंधे होते हैं, इस पे लगा लो। आपकी बड़ी मसल्स, थाई मसल्स होती है, ये होती है, कॉफ होती है, थोड़ी कमर पे लेके यहाँ निचले पे लगा लो। बॉडी अभी झन्नाट रहेगी, आपको टाइटनेस महसूस नहीं होगा। तो ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे आप जेल लगाने का, तो लास्ट में टाइटनेस नहीं आएगी आपको। मेरी बात क्लियर हुई? घड़ी बांधना है आपको, तो घड़ी यहाँ पर इस टाइप, इसका डायल इस टाइप होना चाहिए, ताकि दौड़ते दौड़ते हम यूं करके देख लें। समझ में आया? आपको डायल अंदर की तरफ होना चाहिए, कलाई में इस तरफ। यहाँ आपका डायल होगा तो आपको लॉक नहीं करना पड़ेगा, हाथ को ऐसे करके आप देखेंगे, दिख जाएगा आपका टाइम कितना आ रहा है। यदि आपने घड़ी का डायल जो नॉर्मली रहता है यहाँ रखा इस साइड में, तो आपको दौड़ते टाइम देखने के लिए यूं करना पड़ेगा। तो यूं करोगे तो कंधा हो जाए लॉक, स्पीड होगी लॉक। ये मतलब टेक्निक है। एक रनर जो होता है, दौड़ने वाला धावक, वो घड़ी को यूं नहीं बांधता, वो घड़ी को दौड़ते टाइम यहाँ बांधता है। ऐसे करते करते वो बस निगाह करके यूं देख लेता हाथ को। तो करना है कि ऐसे करके हाथ तेज यूं चलाना है। अब यूं करके आप यूं करोगे तो हो सकता है ये स्पीड स्लो हो जाए। तो देखना भी तो यहाँ देखना, 1:15, 1:18, 1:20 में लड़कों का एक राउंड हो जाता है। बाद में 1 मिनट 25 सेकंड बहुत होते लगाने के लिए, लेकिन 1:25 में वो लगा पाएगा। सेकंड राउंड जिसका जो एक सिंगल राउंड 400 का होता है, वो होना चाहिए 1 मिनट 10 सेकंड का। यदि आपको मैं बोलूँ कि सिर्फ 400 मीटर लगाओ आप आज, तो जो बच्चा 1:10 में लगा देता है, उसके लिए 1:25 में सेकंड राउंड लगाना आसान होता है। तो जो भी 1:10, 1:15 का राउंड लगाते हैं, 1:25 में लास्ट लगाना चाहते हैं, वो अपना 400 का रेपुटेशन को सुधार ले। क्लियर है? और कोई डाउट है क्या? या ये कि आपकी 50 लोगों की लाइन भी लग जाती है ना, तो देखो उज्जैन में स्टार्ट हो रहा है तो कर्व से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे सागर का पता नहीं है, जबलपुर का पता नहीं है, भोपाल का पता नहीं कि वहाँ का स्टार्ट कर्व से है या फिर वो स्ट्रेट लाइन से। जहाँ तक 800 मीटर की रनिंग का होता है, उसमें एक कर्व स्टार्ट में आते ही आता है। ठीक है? स्ट्रेट से जो रेस स्टार्ट हो रही है कि बीच में से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें बहुत फायदा है कि आप ओवरटेक करके आसानी से निकल जाओगे। लेकिन कर्व इससे स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1-2 स्टेप बड़े करके तेज रफ्तार ले लेना है। 50 मीटर 60 मीटर तेज दौड़ना है आपको। उज्जैन का जो अपना कर्व है ना, 120 मीटर का, हर जगह 120 मीटर की कर्व होता है ट्रैक का। तो अपना 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें 50-60 मीटर कर्व की लाइन भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो कोई नुकसान नहीं होगा। यदि हम लोगों ने मन में सोचा कि हमें नुकसान हो रहा है 50 लोगों में दौड़ने में, हम विचलित हो जाएंगे और डेफिनेटली नुकसान करेंगे। इसलिए कुछ भी हम लोगों ने ग्राउंड में जब टाइमिंग दिया है,
तो वहां पर हम लोग 20 लोग दौड़ते थे, लेकिन 100 लोग और भी ट्रैक पे प्रैक्टिस करते थे। उस दौरान हमने टाइमिंग ट्रायल दिया हमारा, वो 100 लोगों के दौरान हमने काटते पीटते भीड़ से निकलते करते टाइमिंग दिया। तो वो उस टाइम 100, 20 हम 120 होते थे। कल टाइमिंग ट्रायल में कितने लोग रहेंगे हमारी फाइनल ट्रायल में? 20, 30 आखिरी रहेंगे। तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है कि ज्यादा लोगों को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में? आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको सेंसर के सामने से जब निकलेंगे तो आपको तेजी से निकलना है। बंदे क्या कर रहे हैं कि सेंसर, मैंने आप वीडियो देख रहा हूँ, लाइव वीडियो कुछ लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो देख रहा हूँ अगर सेंसर के वहाँ जो लाइन लगी है ना के पीछे, वो स्टार्ट स्लो ले रहा है। जैसे एक और फॉल्ट ये है कि आप लोग 25 पे 30वें नंबर पे लगे हुए, ठीक है, 30 नंबर पे लगे तो वहां से तेज दौड़ना नहीं करना है आपको। सेंसर यहाँ पे लगा है, ठीक है, सेंसर यहाँ लगा है और आप 30 नंबर सबसे पीछे खड़े हैं। यदि आपने वहां से तेज स्टार्ट ले लिया तो आपका एक राउंड 430 का हो जाएगा, 1 मीटर पीछे ली। तो आप वहां से जब आप स्टार्ट लें तो आपसे जॉगिंग करते हुए आना आपको। जैसे आपको 30 नंबर से वहां से ऐसे जॉगिंग करते हुए आए अपन, यहाँ से सेंसर है, जॉगिंग करते हुए आए और फिर यहाँ से तेज स्टार्ट हो कह रहा। अभी लड़कियों ने गलती ये करी, लड़कियों ने सब ने वहीं से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट जो फॉल्ट हुए थे ना, सबसे अच्छा स्टार्ट इससे, जैसे सेंसर एकदम पिकअप से भागा, ये लड़कियों ने वहीं से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वहां से दौड़ेंगे तो हम 430 एक राउंड में, 2 राउंड में 830 हो जाएंगे हमारे। टाइम यहाँ शुरू हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ से काउंट हो रहा है आपका। एक आपने दौड़ना कहाँ से शुरू किया था? वहां से। तो वहां से दौड़ना नहीं है, वहां से जॉगिंग करते हुए आना है। क्लियर हुआ मेरी बात? समझ में आई? 30वें नंबर का वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देगा तो वो 30 मीटर ज्यादा दौड़ेगा ना, तो वहां से जॉगिंग करते करते आना है। पीछे वाला बोले चल चल भैया, सेंसर के सामने पहुंच के मैं पिकअप लूंगा अपना, तो आपको पहले करना है सेंसर के सामने से स्टार्ट करना रेस। एक ये भी गलती हो रही है, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं ना, अब वो 2:45 का टाइम लेके गए, मालूम पड़ा 25-30 नंबर पे लग गए, वहाँ 2-2 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा भी करा या 1-1 मीटर से भी खड़ा करा। देखो छोड़ा ना, ये 2 से 2.5 फीट होती है, होते हैं दूरी पे खड़े, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे हम खड़े हो रहे हैं, तो क्या वाला बच्चा 30 फीट पे खड़ा होता है, वो वहां से सेंसर के आते आते 30 मीटर अगले तोड़ेगा तो उसके तो 2:45 वाला बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट पहले से स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? के सामने से। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।